अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों 28 नवंबर को ये खबर आती है इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने अपना सबमरीन लॉन्च K4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है कामयाबी के साथ। और इस मिसाइल को लेकर कुछ अहम चीजें हैं और इसके काउंटर के तौर पर भी पाकिस्तानी साइड पर भी इससे पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ जाएगा बहुत जल्द फ्यूचर में, जो कि सबमरीन से लॉन्च किए जा सकें और उसके लिए प्रॉपरली सबमरीन्स भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के साथ होंगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की बात करने से पहले हमें इंडिया के इस टेस्ट पर बात करनी होगी। 28 नवंबर को जो इंडिया ने ये K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, ये इंडिया ने अपनी न्यूली इंडक्टेड INS अरीगत से किया है। अरीगत क्लास जो सबमरीन है इसे इंडक्ट किया गया अगस्त 2024 में। इससे पहले INS अरीहंत पहले इंडियन नेवी की सर्विस में मौजूद थी और इस तरह इंडियन नेवी के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन आ चुकी हैं। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर नहीं बल्कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड सबमरीन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर उनको चलाता है। तो इस तरह अगस्त में इंडिया के पास एक नई न्यूक्लियर सबमरीन आ गई जो कि इंडिया की कैपेबिलिटी में उसने कई गुना इजाफा किया। अब उसके बाद इंडिया ने K4 मिसाइल्स को भी इन सबमरीन में लगा दिया है। अब इससे पहले इंडिया K15 मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है जो 750 से 1500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं और ये चीज डिबेटेबल है। कुछ सोर्सेज 750 किलोमीटर रेंज कहते हैं K15 की, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इनकी रेंज असल में 1500 किलोमीटर है। बहरहाल ये वो चीज होती है जो हर मुल्क कॉन्फिडेंशियली अपनी रखता है और इसमें कभी भी क्लैरिटी नहीं लेकर आई जाती। सेम उसी तरह K4 बैलिस्टिक मिसाइल भी इंडिया लेकर आया। इसका फर्स्ट टेस्ट 2010 में किया गया था और उसके बाद भी इसके मल्टीपल टेस्ट वगैरह किए गए। 2016 में आई बिलीव किया गया था, 2020 में भी किया गया था और 2024 में भी किया गया है। इस दौरान और भी कुछ टेस्ट हुए थे। अब जो 2024 में ये न्यू टेस्ट किया गया है इसकी ना तो कोई वीडियो मंजरेआम पर आई है, ना इसके बारे में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ऐलान किया है। लेकिन इंडिया के जो प्रीमियम न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अलावा मीडिया हैंडल्स हैं, वो इसे क्लेम कर रहे हैं कि टेस्ट हो चुका है। इससे पहले प्रॉपर नोटैम भी इंडिया ने जारी कर दिया था विशाखापट्टनम से आगे बे ऑफ बंगाल और पूरे का पूरा जो बहरे हिंद है वहां तक। अब नोटैम जारी करने के बाद ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म ही थी कि इंडिया एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा और फाइनली अब इंडिया ने विशाखापट्टनम से K4 मिसाइल फायर किया। अब वीडियो रिलीज ना करने के पीछे कुछ लोगों के इसके पीछे कुछ और खदशात है कि वीडियो रिलीज इस वजह से नहीं की गई क्योंकि मिसाइल के मामले में इंडिया कुछ डाउट्स थे या इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल मसलियत भी हो सकती है क्योंकि जो K4 है ये एक लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इस रेंज के साथ ये पाकिस्तान के पूरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो कवर करता ही है बल्कि चाइना तक भी ये स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब इसी तरह जब इंडिया अपने अग्नि सीरीज के मिसाइल्स टेस्ट करता है तो चाइना उस पर यह प्रोटेस्ट करता है कि इंडिया के जो मिसाइल्स हैं ये बहुत से यूरोपियन कंट्रीज तक या इवन जो अमेरिका के इंस्टॉलेशंस हैं एशिया में और इवन जो चाइना का पूरा एरिया है वो भी इनमें चूंकि कवर होता है। तो इस तरह चाइना इस पर यह प्रोटेस्ट करता है कि इंडिया इसके थ्रू प्रॉपर एक ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन पर चल रहा है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान या चाइना के लिए तो खतरा बने ही हुए हैं और इसके साथ साथ वो फ्यूचर में अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सबमरीन में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना उसमें ऐसी क्या खास बात है। बैलिस्टिक मिसाइल तो नॉर्मली भी जमीन से फायर किए जा सकते हैं। तो यहाँ आम चीज ये है कि अगर किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाए तो उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, उसको डिटेक्ट करना भी इटसेल्फ काफी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ अगर सबमरीन से फायर किया जा रहा है तो उसको डिटेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सबमरीन अंडर वाटर है और सबमरीन को इटसेल्फ डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन हो या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो। लेकिन जो एक अंडर वाटर आपका एसेट है और ऊपर से उसके पास लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो वो काफी ज्यादा खतरे वाली चीज हो जाती है। और रिसेंटली देखा गया है कि नेवल डोमेन में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल की काफी ज्यादा इस वक्त वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। वो पहले वाले पुराने बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बल्कि मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल जो कि प्रॉपर मैन्यूवर कर सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा दे सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा शार्प एक्यूरेसी दिखाते हैं। सेम एज पाकिस्तान ने 4 नवंबर 2024 को स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका फर्स्ट वेरिएंट 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। अब इसके बारे में भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली 350 किलोमीटर रेंज कही है और ये वो चीज होती है जो मीडिया में बताई जाती है। इसकी ज्यादा रेंज हो सकती है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाए तो ये रेंज पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट है। अब इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा उसमें इसकी रेंज हो सकता है 1000 किलोमीटर तक पुश की जाए और वो एक हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा। यहाँ अहम चीज ये है कि पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास सबमरीन है, पहली हंगोर क्लास जो सबमरीन है वो अप्रैल 2024 में लॉन्च कर दी गई और इसके बाद जो
हंगोर क्लास सबमरीन्स बाकी पाकिस्तान की सर्विस में आएंगी तो कहा जा रहा है कि जो आखिरी 2 हंगोर क्लास सबमरीन्स होंगी उन पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हो सकते हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वक्त कुछ र्यूमर्स हैं इस बारे में और पाकिस्तान उनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखेगा। अब हो सकता है ये P2A2 जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान का, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आता है, इसी का जो अपकमिंग वेरिएंट हो, ज्यादा रेंज वाला हो, उन्हें पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स में रखे। लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की डॉक्ट्राइंस चल रही हैं, आप बाबर जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते बहुत लंबे अरसे तक। अगर इंडिया के रिसेंट टेस्ट को देखा जाए तो जिस तरह इंडिया ने लॉन्गर रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की जानब मुख्तलिफ इकदाम उठाए हैं, उससे न सिर्फ इंडिया की अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, बल्कि जो बाकी होस्टाइल नेशंस है वो भी उस तरफ पुश हो रही है कि वो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को अब अचीव करें। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।